राजस्थान सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी सोसाइटी के जयपुर चैप्टर का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के परिसर में 22 जनवरी को आयोजित किया गया। इस समारोह की शुरुआत सोसाइटी के अध्यक्ष श्री डीपी शर्मा के नववर्ष के शुभकामना संदेश एवं अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हुई। नववर्षाभिनंदन के इस समारोह में लगभग 70 सेवानिवृत्त कृषि अधिकारियों ने शिरकत की। सोसाइटी की परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उन सेवानिवृत्त 4 कृषि अधिकारियों का साल ओढ़ाकर सम्मान किया गया जो इस वर्ष 75 वर्ष पूरे कर चुके थे। इस वर्ष के कार्यक्रम का कलेवर पूर्व के वर्षों से जुदा, भिन्न और एक नई उमंग वाला इस मायने में था कि समारोह में कृषि विभाग यानी अन्य सेवा वर्ग से आईएएस में चयनित हुए और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी श्री बीएल मीणा भी आमंत्रित थे। बीएल मीणा भी अपने पैतृक विभाग के अधिकारियों से मिलकर प्रसन्न एवं खुश थे। उन्होंने इस सोसाइटी की सदस्यता भी ली। अध्यक्ष श्री डीपी शर्मा ने उनके स्वागत एवं अभिनंदन में कहा कि श्री मीणा कृषि विभाग के पहले अधिकारी हैं जो आईएएस में चयनित हुए। उन्होंने कहा कि उन्हीं की प्रेरणा और प्रोत्साहन से हमारे विभाग में श्रृंखला प्रारंभ हुई और हाल ही में श्री सीताराम जाट भी इस सेवा के लिए चयनित हुए हैं, जो हमारे लिए एक अपार हर्ष का विषय है। विभिन्न विषयों पर विचार, चिंतन, मनन एवं मंथन के साथ ही कार्यक्रम में महासचिव श्री जीसी माथुर के काव्य पाठ एवं श्री नारायण सिंह राठौड़ के बांसुरी वादन ने समारोह को सांस्कृतिक स्वरूप भी प्रदान किया। श्री माथुर के मंच संचालन में जब स्वरचित कविता की पंक्तियां आई तो सब में अपार उत्साह और उमंग भर गया। वहीं जब राठौड़ साहब ने बांसुरी पर कुर्जा की धुन सुनाई तो सभी इस लोकगीत की धुन में मग्न हो गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान की धुन के साथ हुआ। आप इधर तो आप आओ ना, या आप तो कागज लेने कर रहे हो।
इसमें एक लाइन बता दे। अपना अध्यक्ष भाषण उद्बोधन देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना संबोधन देना। मेरी बात आएगी तो मेरी बात संबोधन रखूंगा। मैं सभी सदस्यों के लिए नंबर की शुभकामना देता हूं और सभी सदस्यों से आज की इस सभा में सादर और सब तरह से अच्छा सहयोग मिला। आज सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह तो आपको पता है कि 29 अक्टूबर 2022 को सोसाइटी के चुनाव हुए और इसमें जो सोसाइटी के सदस्य चुनाव के साथ में आपने मुझे एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी। अध्यक्ष पद पर जीएम शर्मा को चयन किया गया था। चुनाव के दिन महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए किसी के भी नामांकन पत्र को प्राप्त नहीं हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, लेकिन वो कोई ने आवेदन नहीं किया था। चुनाव के दिन महामंत्री कोषा पद के किसी का भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ, अतः आज इन दोनों का चुनाव होना था। लेकिन जो चुनाव अधिकारी है उसको भी किसी काम से बाहर जाने के कारण ये आज भी अपन ने स्थगित रखा है। फिर भी अपन यह फार्म जो भरना चाहेंगे उनसे फार्म भरवा लेंगे और जिस दिन तारीख होगी उनसे उनका नॉमिनेट कर दिए। भाई मनोनीत नहीं, पहले फार्म तो भरना ही पड़ेगा। मनोनीत नहीं और मनोनीत तो हो गए।
कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में सर्वश्री मंगल सेन, ब्रजगोपाल, ब्रजमोहन खंडेलवाल जी, नारायण सिंह राठौर, डॉक्टर भीमसेन शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा जी तथा मनोनीत सदस्य के रूप में श्री SR पारिका, LN कुमावत, NK दशेरा मनोनीत किए गए थे। आप सबकी ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चैप्टरों की कार्यकारिणी विवरण, नए वर्ष की डायरेक्टरी जो आपको देखिए इसमें दे दिया गया है। अनेकों सदस्यों को सुझाव था कि प्रतिवर्ष तकनीकी कंटेंट से बड़ी बड़ी डायरी के स्थान पर केवल सदस्यों के नाम पते वाली टेलीफोन डायरेक्टरी देना ही पर्याप्त है। अतः पिछले 2 वर्षों से सदस्यों के नामों की टेलीफोन डायरेक्टरी ही प्रकाशित की जा रही है। सोसाइटी का मुख्य पत्र कृषि कौशल नियमित रूप से प्रकाशित कर आपको भिजवाई जा रही है। इस संबंध में आपके सम्मुख 2 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो सदस्यों से तकनीकी लेख कम प्राप्त होते हैं, दूसरा प्रकाशन के लिए धनाभाव भी है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके ज्ञान और अनुभव का लाभ पाठकों को मिल सके, इसके लिए आप आलेख के रूप में प्रकाशनाथ नियमित रूप से लेख संपादक को भेजें। आपसे यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में कार्यरत विशेषज्ञों और अधिकारियों से संपर्क कर उनसे कृषि कौशल में प्रकाशनाथ लेख प्राप्त कर भिजवाएं। दूसरा अनुरोध सोसाइटी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहयोग देने के लिए। आपको विदित है कि आज सभी मदों की दरें काफी बढ़ गई हैं। सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों का विशेषकर कृषि कौशल पत्रिका के प्रकाशन में धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। कई सदस्यों तो वर्षों से इसका शुल्क ही नहीं दे रहे हैं। अतः स्वेच्छा से आप कुछ न कुछ सहयोग किसी भी नियम में देते रहें तो सोसाइटी को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मेरा सुझाव है कि सोसाइटी को प्रत्येक वर्ष ऐसे 2 भामाशाहों को सम्मानित करना चाहिए जो सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान करें। साधारण सभा में हम इस पर भी विचार करेंगे। ये 2 ही भामाशाह हैं। भामाशाह तो जितने भी होंगे उनका सबका ही हम स्वागत करेंगे। सोसाइटी का कार्यालय भवन एक तरफ स्थित के कारण इसके उपयोग में नहीं आ रहा है। साथ ही हमें उसके भवन पर कमेटी के मेंटेनेंस के रूप में धनराशि चुकानी पड़ रही है। अतः इस पर भी विचार करना चाहिए कि भवन का विक्रय कैसे किया जाए। सोसाइटी का एक प्रकरण आयकर विभाग में चल रहा है। हमने CA के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हमने मकान के विक्रय के लिए वहाँ एक बोर्ड लटका दिया, लिख करके किराए के लिए खाली है। जैसे हमने लटकाया तो हमारे पास रोज टेलीफोन आते हैं देखने के लिए और दिखाया भी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इसमें रसोई लैट्रिन बाथरूम है कि नहीं, तो हम उनको फिर वापस देख के चले जाते हैं कि भाई हमको तो रहने के लिए चाहिए, भाई ये ऑफिस के काम का है। कई स्टोर के लिए कहते थे स्टोर भी दे सकते हैं किराए में क्या प्रॉब्लम होती है, फिर खाली करने की दिक्कत आती है, कोई खरीदता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो ऐसे सामान रख देते हैं तो वहां रहने वालों को प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो अपन का उद्देश्य है कि किसी प्रकार से सेल हो जाए। मैं कई बार उनको दिखा के आया हूँ बाहर, लेकिन वो जो ही कहते हैं साहब हमको तो रहने के लायक नहीं, ये तो ऑफिस के काम का है। फिर भी आप लोगों के संपर्क में कोई आवे तो अपन इसको करके इस पर डिस्पोजल करने आप सबका सहयोग जरूरी है। कहते कि सोसाइटी का एक प्रकरण आयकर विभाग में अपन ने उनका वो दे दिया था, खंडेलवाल साहब ने प्रयास करके उनको जवाब। मैं ये कहता हूँ उनसे लिखित में एक ले लें जो हमारे पत्रावली में क्या कार्रवाई चल रही है, अपन के बुला लेते हैं, अभी बता दें उद्बोधन के बाद आज बताने का हमारे अब हमारे क्या कई चैप्टर हैं, कोटा चैप्टर, भरतपुर चैप्टर, उदयपुर चैप्टर, जोधपुर चैप्टर। 2 चैप्टर रह रहे हैं। एक तो सीकर चैप्टर, सीकर जो नया ही डिवीजन है लेकिन वहाँ कोई अपना है। एक गंगानगर बहुत पुराना है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं है, जो तो बीकानेर भी है। तो इनके भी अपन को कुछ प्रयास करके और भीलवाड़ा ये रह गए जो अपन का ये तो 50% भी नहीं है हमारा, तो हमारा दायरा कैसे बढ़ेगा। तो हमको अब ये इसका सुझाव आना चाहिए कि इनको किस प्रकार से वहाँ स्थापित किया जाए कि वहाँ भी अपन का एक चैप्टर पूछ सके। हमारे अजमेर, उदयपुर और जोधपुर चैप्टर काफी सक्रिय हैं। इनके नियमित बैठक होती रहती है। इनकी कार्रवाई के
विवरण भी प्रकाशित होते रहे हैं। शेष चैप्टरों से भी अनुरोध है कि वे भी अपनी सक्रियता को और बढ़ाएं। इस संबंध में मेरा मानना है कि हमारी सोसाइटी में नए और तुलनात्मक रूप में युवा सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आना चाहिए। हमारी सोसाइटी के गठन का मूल उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी रूप से समाज में भागीदारी बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। अतः भारत में भी सरकार मिलेट और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। मिलेट शरीर के लिए जरूरी तत्वों की आपूर्ति को करते हैं, जिनकी खेती स्थानीय कृषि का न होने के कारण महत्वपूर्ण है। जौ को मोटे अनाज के रूप में काफी प्रयोग किया जाता है। अतः मिलेट और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन करना ही चाहिए, परंतु साथ में इसके उपयोग बढ़ाने में भी इतना ही जोर दिया जाना चाहिए। सोसाइटी भी इस योजना में अपना सहयोग देने को तत्पर है। अंत में हमारे उन साथियों और जिनके परिवारजनों को स्मरण करना चाहता हूँ जो गत वर्ष हमारे तरह से ये संसार से विदा हो गए। परम पिता परमेश्वर उन सभी दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। थैंक यू सर। अब अपने सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मुख में अपनी बात रखता हूँ। नववर्षाभिनंदन। आज की साधारण सभा की इस बैठक में आप सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और नव वर्ष के अभिनंदन को मैं कुछ इस प्रकार प्रकट करना चाहूंगा। आज का दिन है खास, आज का दिन है खास क्योंकि मेरा दीदार है आपके साथ, क्योंकि मेरा दीदार है आपके साथ। रूठों को मनाएंगे, रूठों को मनाएंगे, किसी की पोल खोलेंगे। जब बराबरी में बैठते हैं तो आपस में इस तरह की बात होती है, पोल खोलते हैं। रूठों को मनाएंगे, किसी की पोल खोलेंगे, और जब पोल खुलेगी तो कुछ होगा सर्व से तार का। आज का दिन है खास क्योंकि मेरा दीदार है आपके साथ। आगमन किया 23 का, आगमन किया वर्ष 23 का, विदा किया 22 को, विदा किया वर्ष 22 को, छुआ है 24 को। जब हमने 23 को आगमन किया तो 24 को छुआ है, 24 को छोड़ा बचपन को। तभी तो आए हैं लायक बनने आप चार। आज का दिन है खास क्योंकि मेरा दीदार है आपके साथ। सभी का दिल प्यार से लबरेज हो, सभी का दिल प्यार से लबरेज हो, सभी की जिंदगी में उमंगों की लहर हो, सभी की जिंदगी में उमंगों की लहर हो। होठों पर हंसी हो, होठों पर हंसी हो, महफिलें जमा रहें और अपनों के प्यार में हम डूबे रहें। आज का दिन है खास क्योंकि मेरा दीदार है आपके साथ। गोविंद कहता है, दिसंबर 2022 तक का विवरण है ये। उसके बाद में जो जनवरी में अपने विचार है वो आपके सामने रखते हैं। तो चार बैठ के इस बात में सबसे पहला डिसीजन तो अपन ने लिया था, वो लिया था कि कृषि कौशल के प्रकाशक को मुद्रण के नाम व पते में परिवर्तन, क्योंकि अब तक उसमें श्री आर मेहता साहब का नाम और एड्रेस दिया हो तो उसको परिवर्तन, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए अपने डिसीजन लिया। दूसरा ये था कि कृषि कौशल में आमदनी के लिए विज्ञापन हमें प्राप्त करने के लिए सुझाव आया था, तो अपने विज्ञापन की दरों का निर्धारण किया और वो दरें अपन ने कृषि कौशल में जारी भी की, सभी की सूचना। और खास तौर पर पुरुषोत्तम शर्मा साहब को इसके लिए हमने अधिकृत किया था कि वो विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास करें। कृषि कौशल के प्रकाशन की सामग्री की बहुत बड़ी हमारे सामने दिक्कत रहती है, तो उसके लिए भी प्रयास रेगुलर किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। जैसा आपने बताया, सोसाइटी के कारण भवन के विक्रय में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि हम पिछले काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बार प्रिंटिंग की कॉस्ट अपन बढ़ा चुके हैं, लेकिन प्रिंटर के और प्रेशर की वजह से हमने अभी जनवरी में इसकी मीटिंग की थी, उसमें ये डिसीजन लिया कि अब तक अपन 200 रुपए प्रति वर्ष राशि एकत्रित कर रहे थे, प्लस
पोस्टेज उसमें ऐड नहीं था। अब लागत बढ़ गई प्लस पोस्टेज को मिला के इसको रुपए 300 अपन प्रति वर्ष वैक्सीन की अपन अब लेंगे, ये निर्णय लिया था। होली और दीपावली 2 स्नेह अपन आयोजित किए। इस दौरान जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया, आरएफआई विभाग का बाद अभी निर्णयाधीन है और जब भी निर्णय होगा आपकी जानकारी में लाया जाएगा। वर्ष 2023-25 के जो चुनाव हुए थे उसमें 2 पद अभी रिक्त हैं। आज उनका चुनाव होना था लेकिन चुनाव अधिकारी के नहीं आने की वजह से उसे अपन आगामी दिनांक तक पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन उसमें सुझाव ये है क्योंकि चुनाव तो होने हैं, तो आज अगर हम ये निर्णय कर लें हमारे कोषाध्यक्ष और महासचिव के लिए, तो उन्हें हम फॉर्म भरवा लें और चुनाव के दिनांक आगामी 15 दिन में रख के सुमंदित को टाइम देंगे और उस दिन वो जो हमारे चयनित व्यक्ति हैं वो वहाँ आ जाएंगे। अभी तक अपने अमूमन निर्विरोध ही हुए हैं चुनाव सारी, तो उसकी परंपरा के आगे बढ़ाते हुए तो उस दिन वो दोनों वहाँ आ जाएंगे और चुनाव अधिकारी नियमानुसार चुनाव की घोषणा उस तारीख को कर देंगे। तो मैं सभी अपने सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो एक सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए नाम सजेस्ट करें। पहले तो वॉलंटियर करें। नहीं सर मैं अपने लिए माफी चाहूंगा। देखिए सर पहले इतना अच्छा काम किया है, सब चाहते हैं तो आप सर मैं एक निवेदन को इसके छोटी 2 लाइन ये तो आपके सामने रखूंगा। कुछ वर्ष तो चाहिए गुस्ताखियों के लिए, कुछ वर्ष तो चाहिए गुस्ताखियों के लिए, सारा जीवन निकाल दिया खिदमत और अल्फाज के लिए। तो अब मतलब मैं अब कुछ रह गया गुस्ताखियां करना चाहता हूँ, तो हम उसी में लिहाज में निकल गए। अब मैं कुछ वर्ष गुस्ताखियां करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे और 10 साल एक लंबा पीरियड होता है, थोड़ा कूलिंग पीरियड होना चाहिए, कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए। मैं तो वैसे भी मैं एक चीज कहूँ, वैसे भी मेरी तो ओपिनियन मैं शुरू से ही थी कि मैक्सिमम 2 कंटिन्यूस पीरियड और एक बार ब्रेक होना चाहिए। लेट क्या होता है, नया आदमी आता है, नई एनर्जी लाता है, नया सोच लाता है। हम अलग थोड़ी, हम चले थोड़ी जाएंगे, वी आर विथ हिम। तो चूंकि 10 इयर्स बहुत लंबा पीरियड दशक, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा। और अब मुझे भी थोड़ी गुस्ताखियां कर रहे दीजिए सब, ताकि मुझे थोड़ा आनंद आ जाए जिंदगी का। वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। पूरा हाउस आपके लिए सारे एक साथ है, आप कर लो। हाँ, ये सेवा भाव है। पहले सरकारी नौकर थे, अब सेवा भाव में आए। 10 साल निकालिए ना सर, 10 साल निकालिए तो आगे भी निकालिए। अब एक दशक के मैं तो आपकी जगह होता तो पद छोड़ता ही नहीं और कहता भी। अब आप आ जाओ ना। आप नहीं आए। अब मैं तो आपने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। तो ये राजनीति है क्या? पता है आप अपनी सेवा भाव कह रहे थे, राजनीति कह रहे थे। नहीं, कोई पद प्राप्ति के लिए नहीं है। ऐसा है, बहुत कर लिया। जब करते थे तो हमारी चवन्नी 5 रुपए में चलती थी, अब हमारे 5 रुपए की चवन्नी में नहीं चलता, ये करना भी नहीं सकता। जुगल किशोर साहब को सजेस्ट करता हूँ मैं जुगल किशोर साहब को सजेस्ट करता हूँ। सजेस्ट सचिव के लिए जुगल किशोर तो शर्मा साहब को सजेस्ट करता हूँ। मैंने इनके साथ काम किया हुआ, आई नो इज ए वेरी परफेक्ट, पर मेरी इट इज माय ओपिनियन, आई सजेस्ट इट। आई सेकंड। नो सर, मैं थर्ड। ठीक है सर, क्या हो ठीक है सर। एक रह गया, वो भी कर लो। मेरे स्वास्थ्य कार्डों में जैसे अरे मैं रोज शुरू से मैं असमर्पित आगे के रूप अब कौन सा बचा? वो सा देखना आपकी इस मीटिंग में बुड्ढे बुड्ढे आते हैं क्या? जवान को आएंगे क्या? ये बात बुढ़े घर से क्या करेंगे? जवान अभी
एक मैं अर्ज करूं, महासचिव और कोषाध्यक्ष दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। इनको तो ये पढ़ूंगा और एक वो डॉक्टर मधु साहब बैठे हुए हैं, इनको पकड़ो। सीताराम जी तो पहले रिटायर्ड है, बड़ी मुश्किल से आते हैं ये अपने आप में नहीं बना। मधु साहब, डॉक्टर महेंद्र मधु, आप किसी भी उसमें ले लो। यार वीपी सिंह जी क्यों नहीं मनाते हो? वीपी सिंह जी क्यों नहीं मनाते हो? हाँ आज तो बस छोड़ के आया हूँ मैं तो समाज की इस प्रोग्राम के। अपने आज के कार्यक्रम, शेष कार्यक्रम जो अपना है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। हमारे एक साथी मेरा का बना चुके हैं, हम काफी देर स्वागत करेंगे अपन अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए शायद कुछ लोग परिचित हों, कुछ लोग नहीं परिचित हों, अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम लेते हैं यार, जो हमारे साथी इस वर्ष 75 वर्ष पूर्ण किया है, यानी 1947 में जिनका बर्थ हुआ है, उनको हम शान उड़ा के सम्मानित करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जय सिंह जी साहब को। इसमें है नंबर है आपको दिया है, सब नंबर है। इधर मुंह करो, इधर लो फोटो, यू करो, ये अंदर आते ना, अंदर आके चले जाओ। दूसरे अपने साथी हैं डॉक्टर महेंद्र मधु साहब, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। तीसरे इसी कड़ी में अपने साथी हैं श्री रामेश्वर शरण जी शर्मा साहब, उनसे निवेदन करूंगा को बताइए।
बहुत बधाई हो साहब, आपको हमेशा मुस्कुराते रहो। एक अपने साथी और हैं श्री हरि कृष्ण मीणा साहब, वो आज बताने नहीं है। और जो 80 लोग हैं उनको नहीं करोगे, जो 80 के हो गए उनको नहीं करोगे क्या? उनको 2000 साल हो गया। अरे वो वो तो लेकिन अपन उस साल जो 75 कंप्लीट करते हैं उन्हीं को अपन करते हैं, हर साल ये कर रहे हैं अपन। सबके साथ में फोटो खींच लेंगे। एक बात में आ गया भाभी काट दे छू भाई खाटो पहला पहली बात बोल काटो खाटो फिर अपना आगे चला। ने हमारा यहाँ एक त्रिशूल दल था, त्रिशूल दल था हमारा। उसमें से जो ऊपर वाले नौक होते हैं लंबे वाले, वो टूट गई। उसके पहले मैं नाम बता देती हूँ, राज नारायण पारी, ये 3 का त्रिशूल था। वो त्रिशूल टूट गया, लेकिन उसके टूटने के 2 महीने पहले, हालांकि बाद में मैंने उनके एक ही बैठक पर भी एक कविता बनाई थी, लेकिन उससे 2 महीने पहले जब कोरोना शुरू हुआ, तब मैंने बैठे बैठे एक चीज लिखी, वो आपको सुना। कोरोना के कारण, बस थोड़ी मारवाड़ी आ जाएगी, आप मेरे को माफ करेंगे। कोरोना के कारण हाल हुयो बेहाल, अकल ठिकाने आएगी पड़ियो प्रेम को काल। मेरे नहीं तो प्रेम कहां से? पहला लॉकडाउन में तो सोची बन की मौज, सब दिन लांबा पसर कर मजा कराना रोज। पण 2-4 दिन बीतता खुल गई सारी पोल, सारी से की भूल गया बन गया फूटा ढोल। एक दिवस बोलिया ठुकरानी, पड़े रहते थे तो ठुकरानी ने काम दे दिया। एक दिवस बोलिया ठुकरानी, पड़िया पड़िया क्यों पूछो, सागर दूध तो जा ही सुको हो, पड़िया ठालो बूलो। झाड़ू वाली आवे कोनी, कचरो तो नखवा दो, पानी पर पानी गिर कर नहलाना पड़ता है उसको। मैं सोचो इसमें तो सावड़ दफ्तर ही जा देता। इसमें मैं अध्यक्ष महोदय से अगर उनकी इजाजत हो तो 2-4 मेरे सुझाव देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ तो उसमें अध्यक्ष महोदय 3 या 4 या 5 आदमी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एडमिन घोषित करके वो 4-5 आदमी ही उस ग्रुप में डालेंगे।
क्योंकि कल को इसमें कई बार मतलब ये देखा गया व्हाट्सएप के अंदर कहीं कुछ अनर्गल बात या कुछ ऐसी बात होती है तो उस एडमिन की फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। तो पहली बात तो जो भी 4-5 आदमी वो एडमिन ही उसमें थे।